नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण में F बराबर R बटा 2 को सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमें सिद्ध करना है F बराबर R बटा 2 को, वो भी अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं। यह है दोस्तों अवतल दर्पण। यह है अवतल दर्पण, इसका हम नामकरण कर देते हैं एम और एम डैश, ठीक। और इसके ध्रुव ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। हमने एक प्रधान अक्ष खींच लिया, ठीक। यह है ध्रुव। प्रधान अक्ष पर सी होता है बिंदु सी, वक्रता केंद्र, और एफ भी होता है फोकस, ठीक। अब क्या करते हैं, इस प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण खींच लेते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर हमने एक किरण खींच लिया, ठीक। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर जो किरणें होती है वो फोकस से होकर गुजरती है। तो ये दोस्तों फोकस से होकर गुजरेगी। तो हमने इसको फोकस से होकर, तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये फोकस होकर गुजर गई। अब ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और ये आपतित किरण, ठीक। बिंदु सी को एम से मिला देते हैं, बिंदु एम को एम से। तो ये हुआ दोस्तों अभिलंब। क्या हो जाएगा, अभिलंब होगा। ये अभिलंब हो जाएगा। ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसको आई से सूचित किया जाता है। तो ये कोण दोस्तों आई हो जाएगा। उसके बाद ये कोण देखिए, आपतन कोण। देखिए यहाँ पे अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो ये कोण हो जाएगा आर, ये आई और ये आर। अब यहाँ पे इस चित्र में जो कुछ भी है आपको भाषा में लिखना है, ठीक। तो हम चलिए इसको भाषा में लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष PC है, जिसका ध्रुव तथा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष क्रमशः। देखिए यहाँ पे क्रमशः का मतलब ये है कि इसके आगे जो कुछ भी लिखेंगे उसमें पहला ध्रुव होगा और उसके बाद वाला मुख्य अक्ष होगा, ठीक। तो ध्रुव इसमें क्या है, P है। क्रमशः P तथा P और PC है। मतलब ये कि ध्रुव इसमें P है और PC मुख्य अक्ष है, ठीक। अब यहाँ पे हमने एक आपतित किरण भी लिया है, इसका नाम देते हैं A। तो AM PC के समांतर एवं बहुत ही नजदीक है, ये भी हमें लिखना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे आपतित किरण AM, या केवल AM भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर एवं बहुत ही नजदीक है। समांतर एवं बहुत ही नजदीक है।
बस दोस्तों भाषा में आपको इतना ही लिखना है, ठीक। देखिए इसमें जो कुछ भी है उसको ही यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए क्या लिखा गया है, माना एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव तथा मुख्य अक्ष क्रमशः पी और पीसी है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर एवं बहुत ही नजदीक है। बस इतना ही आपको लिखना है। अब आते हैं इस चित्र पर। तो देखिए यहाँ पे परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है। परावर्तन के पहला नियम से आई बराबर आर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये लिखेंगे। तो इसके पहले नियम से क्या होता है, आई बराबर आर होता है। अब इस आई को हम ये भी लिख सकते हैं कोण कोण ए एम सी। इस आई को ये भी लिखा जा सकता है कोण ए एम सी। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए एम सी बराबर आर को लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आर को हम लिख सकते हैं कोण सी एम एफ। यहाँ पे लिखेंगे कोण सी एम एफ। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पर आप देखिए ए एम यानी ये जो आपतित किरण है ये प्रधान अक्ष के समांतर है और हमने ये बात यहाँ पर लिखा है, ठीक। तो देखिए ये क्या है, ये दोनों समांतर है। ए एम और पी सी एक दूसरे के समांतर है। तो दोस्तों जब दो किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उनको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा पर कुछ कोण बनता है, ठीक। और वे उन कोणों में कुछ संबंध भी होता है। तो यहाँ पर एक कोण बना, इसको 1 मान लेते हैं कोण 1। और यहाँ पर एक कोण बना, इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ पर एक कोण बना, इसको 3 और इसको 4। दोस्तों इनमें कुछ संबंध भी होता है। देखिए क्या संबंध है, कोण 1 बराबर कोण 4 होता है। कोण 1 बराबर कोण 4 यानी ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होता है। उसके बाद कोण 2 बराबर कोण 3 होता है यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों रेखा पर देखिए, इन दोनों रेखा को सीएम प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो उसी तरह से यहाँ पर आई और यहाँ पर भी आई हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आई हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो कोण है इसे एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक। तो यहाँ पर मिला, देखिए आई आई यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। और कोण ए एम सी बराबर कोण क्या होगा, ये वाला एम सी एफ, कोण एम सी एफ। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। दोस्तों ये दोनों कोण किस कारण से ये बराबर है, तो एकांतर कोण के वजह से ये बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में एकांतर कोण से, एकांतर कोण से लिख देंगे, इसे ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक। तो ये दोस्तों हमें मिला। अब यहाँ पर देखिए हमें ये मिल गया कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में आप देखेंगे तो इन दोनों समीकरण के जो एलएचएस पद है वो बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। देखिए समीकरण 1 का एलएचएस पद है कोण एएमसी और समीकरण 2 का भी वही है एएमसी। यानी ये जब दोनों बराबर एलएचएस पद तो आरएचएस पद भी आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक। क्या होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी एम एफ बराबर कोण एम सी एफ, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों ये दोनों कोण इस चित्र में कौन है इसको देखते हैं। तो देखिए पहला कोण है सी एम एफ, सी एम एफ यानी ये वाला कोण आर वाला। उसके बाद बराबर एम सी एफ,
MCF यानी ये आई वाला कोण, ठीक। तो इनके मदद से ये क्या है, ये दोनों बराबर है। और आप देखेंगे CMF ये क्या है, एक त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज है। ये इस तरह का त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है, ठीक। तो दोस्तों जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, ठीक। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि इनकी दो भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, दो कोण के साथ साथ उनकी दो भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो दोस्तों ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से इस त्रिभुज में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों कोण के आपस में बराबर होने से ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बना है। तो हम इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे, फलतः त्रिभुज CMF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक। एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसीलिए, ठीक। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा ये त्रिभुज, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए FC बराबर हो जाएगा FM, FC बराबर FM, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमें ये मिला FC बराबर FM, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने भाषा में लिखा है कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर एवं बहुत ही नजदीक है, यानी ये वाला जो रेखा है, ये वाला किरण है PC के बहुत ही नजदीक है। तो दोस्तों जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के बहुत ही नजदीक होता है तब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हो जाती है, ठीक। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, लगभग में बराबर हो जाता है, ठीक। तो इसको भी हमें लिखना होगा, तो हम लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि AM PC के बहुत ही नजदीक है, AM PC के बहुत ही नजदीक है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों क्या है, देखिए AM PC के बहुत ही नजदीक है, AM PC के बहुत ही क्या है, नजदीक है। तो इसीलिए ये वाला भुजा FM देखिए FM और FP ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, लगभग में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा FP बराबर FM, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। दोस्तों अब आप देखेंगे समीकरण 5 और 4 में, समीकरण 4 और 5 में देखेंगे तो इसका इन दोनों का RHS पद बराबर है। समीकरण 4 में RHS पद है FM और समीकरण 5 का RHS पद है FM, बराबर है, तो इसका LHS पद भी बराबर होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, FP और FC, ठीक। तो FC बराबर हो जाएगा FP, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करिए, इस PC को अगर हम लिखना चाहें तो PC बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं PC बराबर FC प्लस FP, FC प्लस FP लिख सकते हैं। क्यों, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए एक रेखा है
और इसको हमने 2 भाग में तोड़ दिया। ठीक, 2 भाग में हमने क्या किया, तोड़ दिया। अब फिर पूरा रेखा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, उन दोनों टुकड़ों को हमें जोड़ना होगा। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, ये जो पीसी है, इस पीसी को ये बिंदु 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों जुड़कर पूरा का पूरा पीसी बना देगा। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं पीसी बराबर एफ सी प्लस एफ पी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पीसी बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एफ सी बराबर एफ सी बराबर एफ पी, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, इसका मतलब ये है कि एफ सी की जगह पर हम पी एफ लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एफ सी की जगह पर हम पी एफ या एफ पी लिख सकते हैं, तो एफ पी प्लस एफ पी हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा पी सी बराबर एफ पी प्लस एफ पी, 2FP हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 2 पद है, एक पद ये और एक पद ये, तो ये जो 2 ये जो है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर चित्र में देखिए पीसी क्या है, तो पीसी दोस्तों वक्रता त्रिज्या है जिसको R से सूचित किया जाता है। ठीक, तो पीसी बराबर हो जाएगा R। उसके बाद 2 इंटू एफ पी, तो एफ पी क्या है इसमें, एफ पी क्या है, फोकस दूरी है जिसको छोटा एफ से लिखा जाता है, फोकस दूरी को। अब यहाँ पर देखिए आप, ये गुणा में देखिए गुणा में 2 है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा यानी बट्टा में, तो एफ बराबर हमें मिल जाएगा R बट्टा 2। यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, एफ बराबर R बट्टा 2। तो दोस्तों हमने इसको सिद्ध कर दिया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ में यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।